दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक लाजवाब फिनिशर मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। एक और बार महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला बोला दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 के 13वें मुकाबले में, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान ऋषभ पंत के अर्धशतक और डेविड वार्नर के अर्धशतक के चलते 151 रन दिल्ली कैपिटल्स ने बना दिए थे, जो कि काफी बड़ा टोटल था। ऐसे में इतने रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कप्तान गायकवाड़ आउट हुए मात्र 1 रन बनाकर। उनके बाद अश्विन रविंद्र भी बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में 2 रन बनाकर आउट हुए। मिडिल ऑर्डर सीएसके का इस साल के आईपीएल में पूरी तरह से डगमगा गया, जहां डैरिल मिचेल भी 34 रन बनाकर आउट हुए। शिवम दुबे से उम्मीद थी, लेकिन ये भी 18 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों अंत में मैदान पर आना पड़ा महेंद्र सिंह धोनी को, और इनके सामने चुनौती काफी बड़ी थी, क्योंकि लगभग 15 रन प्रति ओवर रेट चल रहा था। आते ही महेंद्र सिंह धोनी ने शुरुआत भी अपनी चौके के साथ की, लेकिन ये काफी नहीं था। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जड़ दिया एक और बेहतरीन चौका, और उसकी अगली गेंद पर खलील अहमद की ये लंबा छक्का लगा दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। दोस्तों अब आखिरी ओवर में मुकाबला आ चुका था। आखिरी ओवर में जीत के लिए 40 रन चाहिए थे, जो कि नामुमकिन सी बात थी, और बेधड़क होकर महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर जड़ दिया एक चौका, और अगली गेंद पर इस तरह से आगे बढ़कर जड़ दिया हेलीकॉप्टर शॉट से छक्का, जिसके चलते महेंद्र सिंह धोनी ने 3 छक्के बाद 4 चौके जड़े अपनी इनिंग में। मात्र 16 गेंदों पर 37 रन ठोके दोस्तों, लेकिन अंत में 20 रनों से दिल्ली ये मुकाबला जीत गई। लेकिन रन रेट अच्छा किया धोनी ने। लेकिन दोस्तों आप धोनी की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप ऋषभ पंत को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों दिल्ली कैपिटल्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 13वां मुकाबला था, जिसमें दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही पहले बल्लेबाजी को चुना। दोस्तों आज डेविड वार्नर के साथ आए थे नए सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ। दोनों ने मिलकर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। डेविड वार्नर ने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया 32 गेंदों में, लेकिन अर्धशतक लगाते ही एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इस तरीके से पीछे मुस्तफिजुर की गेंद पर पथिराना को कैच दे बैठे डेविड वार्नर, और इनकी ही पहली विकेट गिरी, जिसके चलते 52 रन बनाकर डेविड वार्नर आउट हुए। उनके बाद पृथ्वी शॉ भी वही गलती कर बैठे, बाहर जाती हुई गेंद पर एज दे बैठे और अपने अर्धशतक से 7 रन से चूक गए धोनी को कैच देकर। 43 रन बनाकर पृथ्वी शॉ इस मुकाबले में आउट हुए 27 गेंदों में, लेकिन तीसरे नंबर पर कप्तान व विकेटकीपर दिल्ली कैपिटल्स के ऋषभ पंत आए, और आधे ही ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी का जलवा मैदान पर दिखाया। दोस्तों मैदान के चारों कोनों पर छक्के और चौकों की लड़ी लगा दी इस मुकाबले में। दोस्तों काफी समय बाद ऋषभ पंत को इतने अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए देखने का मौका मिला उनके फैंस को। दोस्तों सच में लाजवाब बल्लेबाजी की एक्सीडेंट के बाद ऋषभ पंत ने और बेहतरीन अर्धशतक पूरा किया। जी हां दोस्तों, एक कमबैक अर्धशतक था आज ऋषभ पंत द्वारा। दोस्तों उसके बाद अर्धशतक लगाते ही पथिराना की गेंद पर एज देकर इस तरीके से गायकवाड़ को कैच देकर ऋषभ पंत आउट हुए, लेकिन इन्होंने 51 रनों की शानदार पारी खेली। 32 गेंदों में 3 छक्के व 4 चौके लगाए और 190 रन तक दिल्ली को पहुंचा दिया। अगर पंत की पारी ना थी तो 190 रन तक दिल्ली ना पहुंच पाती। लेकिन दोस्तों पंत की इस लाजवाब पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप शुभमन गिल को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों गुजरात टाइटंस बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में आईपीएल 2024 का 12वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें टॉस जीता गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने और गेंदबाजी को चुना। दोस्तों मोहित शर्मा ने और उमर जाई ने गेंदबाजी की शुरुआत की। दोस्तों मयंक अग्रवाल ट्रेविस हेड के साथ सलामी बल्लेबाज बनकर उतरे, लेकिन इस बार इनकी शुरुआत बेहद ही खराब रही। दोस्तों बाहर जाती हुई गेंद पर एज देकर इस तरीके से कैच आउट हो बैठे लॉन्ग ऑन पर मयंक अग्रवाल, जिसके चलते मयंक अग्रवाल इस मुकाबले में 16 रन बनाकर आउट हुए। दोस्तों उनके बाद ट्रेविस हेड भी अंदर आती हुई गेंद को पढ़ नहीं पाए नूर अहमद की और हो गए क्लीन बोल्ड। बड़ी विकेट मिली, 19 रन बनाकर ट्रेविस हेड भी इस मुकाबले में हुए आउट। उनके बाद अभिषेक शर्मा भी बाहर जाती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए मोहित शर्मा की और शुभमन गिल के हाथों में मार बैठे, जिसके चलते ये भी 29 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए थे हेनरिक क्लासन, जिनसे बड़ी उम्मीद भी थी, लेकिन राशिद खान ने आते ही उनको इस तरीके से बोल्ड कर रख दिया और मैच की सबसे बड़ी विकेट यहीं समाप्त हुई। 24 रन बनाकर क्लासन 13 गेंदों में आउट हुए। उनके बाद मार्करम भी उम्मीद छोड़ बैठे इस तरीके से 17 रन पर उमेश यादव की गेंद पर राशिद को कैच देकर आउट हुए इस तरीके से। दोस्तों ये भी 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके चलते अपने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन ही बना पाई 8 विकेट के नुकसान पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। ऐसे में इतना टारगेट का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की टीम। दोस्तों टारगेट छोटा था, विद्यमान शाह और शुभमन गिल ने शुरुआत ताबड़तोड़ दिलाई। 25 रन बनाकर 13 गेंदों में शाह इस तरीके से कैच देकर आउट हुए कमिंस को शहबाज अहमद की गेंद पर, जिसके चलते 25 रन बनाकर विद्यमान शाह इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों के बाद शुभमन गिल ने काफी अच्छी पारी खेली 36 रनों की, लेकिन ये भी अंत में आकर इस तरीके से मार्कंडे की गेंद पर अब्दुल समद को पीछे कैच देकर आउट हुई। लेकिन इन्होंने भी एक सूटेबल पारी यानी कि 36 रनों की पारी 28 गेंदों पर खेली और बचा कुचा काम अब साई सुदर्शन और डेविड मिलर की शानदार 45 और 44 रनों की पारियों ने किया, जिसके चलते 19वें ओवर में ही ये मुकाबले को जीत लिया गुजरात टाइटंस की टीम ने 7 विकेटों से। लेकिन दोस्तों आप गुजरात की जीत को 10 में से कितने नंबर देंगे? बताएं।
दोस्तों अगर आप भी शिखर धवन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों आज शिखर धवन ने खेली काफी अहम पारी। दोस्तों आज पंजाब किंग्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला था, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी लखनऊ की टीम। दोस्तों निकोलस पूरन के 42 और कृणाल पांड्या की 43 रनों की पारी के बदौलत 199 रन तक लखनऊ पहुंच गई थी। ऐसे में 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब की तरफ से पहली विकेट गिरी बेस्टो की, जो कि 42 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद भी गब्बर शिखर धवन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक नहीं रहा था। सैम करन तक 0 रन पर आउट हुए। दोस्तों प्रभ सिमरन भी 19 रन बनाकर आउट हुए। एक तरफ से विकेट ताश के पत्तों की तरह जा रही थी, लेकिन गब्बर शिखर धवन पिच को छोड़ नहीं रहे थे। धीमी पारी खेल रहे थे, लेकिन एक छोर से पंजाब किंग्स की उम्मीदों को लेकर चल रहे थे। 200 अर्धशतक पूरा किया इस मुकाबले में शिखर धवन ने और अंत तक पारी खेल रहे थे। दोस्तों जैसे तैसे उन्होंने 15 ओवर पूरे करा दिए पंजाब किंग्स को इस मुकाबले में और उनकी जीत की उम्मीद को बरकरार रखा था। तभी इस तरीके से मोहसिन खान की इस गेंद पर टॉप एज दे बैठे शिखर धवन और पीछे कैच दे बैठे। दोस्तों जब 23 गेंदों पर 60 रन चाहिए थे, वैसे वक्त पर शिखर धवन 70 रन बनाकर 50 गेंदों का सामना करते आउट हुए, जो कि काफी धीमी पारी थी, जिसके चलते अंत में पंजाब के पास गेंदें काफी कम पड़ी और 21 रनों से लखनऊ ने मुकाबला जीत लिया। दोस्तों गब्बर ने पारी तो बड़ी खेली, लेकिन धीमी पारी खेली। लेकिन दोस्तों आप गब्बर शिखर धवन की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? दोस्तों अगर आप भी निकोलस पूरन को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों लखनऊ सुपर जायंट्स बनाम पंजाब किंग्स के बीच में आईपीएल 2024 का 11वां मुकाबला शुरू हुआ। दोस्तों इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया निकोलस पूरन ने, जो कि राहुल की जगह कप्तानी कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने पहले बल्लेबाजी को चुना। केएल राहुल और उनके साथ क्विंटन डिकॉक ने शुरुआत तो अच्छी दिलाई, लेकिन तभी एक और शॉट खेलने के चक्कर में केएल राहुल स्लिप में सिरे से कैच दे बैठे जॉनी बेस्टो को और अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों इस मुकाबले में राहुल आउट हुए मात्र 15 रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद पदिकल आए तीसरे नंबर पर बाहर जाती हुई गेंद पर एच दे बैठे और खुद कप्तान गब्बर धवन ने कैच को लपक लिया, जिस गलते 9 रन बनाकर देवदत्त पडिक्कल इस मुकाबले में आउट हुए। दोस्तों उनके बाद अच्छी पारी खेल रहे थे क्विंटन डिकॉक अर्धशतक लगा चुके थे। तभी इस तरीके से अंदर आती हुई गेंद पर मार्कस स्टोइनिस, जो कि नए बल्लेबाज से पढ़ नहीं पाए और हो गए क्लीन बोल्ड, जिस गलते मार्कस स्टोइनिस भी 19 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए। तब जाकर मैच को फिनिश करने के लिए आए निकोलस पूरन और यहां से पंजाब की किस्मत हुई खराब। निकोलस पूरन ने आते ही मैदान पर चौके और छक्कों की ऐसी लड़ाई लगाई जिसे देखकर सब हैरान हो गए। 200 के स्ट्राइक रेट से निकोलस पूरन ने मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी की। 200 हर कोने पर छक्का, हर कोने पर चौका जड़ा। निकोलस पूरन ने 42 रन लगा दिए थे। निकोलस पूरन ने सिर्फ 21 गेंदों पर। तभी रबाड़ा की एक और गेंद पर एक और लंबा छक्का लगाने के चक्कर में हो गए सिरे से बोल्ड। 200 पूरन ने 42 रन लगाए, 21 गेंदों में 3 छक्के व 3 चौके जड़े। 200 निकोलस पूरन के आउट होने के बाद लखनऊ की पारी थोड़ी सी डगमगाती नजर आई। 200 क्विंटन डिकॉक, जो कि सेट थे 54 रन पर, वो भी इस सिरे से बाहर जाती हुई गेंद पर अर्शदीप सिंह की कैच दे बैठे विकेट कीपर को, जिस गलते क्विंटन डिकॉक 54 रन बनाकर 38 गेंदों में आउट हुए। 200 रन के बाद इस सिरे से आयुष बदोनी भी आते ही बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में आउट हुए। 200 बदोनी सैम करन की गेंद पर 8 रन बनाकर आउट हुए। उनके ठीक पीछे बिश्नोई भी आते ही 0 रन बनाकर करन की गेंद पर आउट हुए। 200 आप सभी को बता दें काफी अच्छी पारी हो रही थी, लेकिन मोहसिन खान भी आते ही 2 रन बनाकर रन आउट हुए। 200 अंत में कृणाल पांड्या ने 43 रनों की पारी खेली 22 गेंदों में 2 छक्के 4 चौके लगाकर, जिस गलते कृणाल पांड्या ने लखनऊ को 199 रन तक पहुंचा दिया 8 विकेट के नुकसान पर। और अब 200 रन लगाने थे पंजाब की टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए 120 गेंदों में। लेकिन दोस्तों आप लखनऊ की पारी दोस्तों अगर आप भी वेंकटेश अय्यर को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में आईपीएल 2023 का 10वां मुकाबला समाप्त हुआ। पहले बल्लेबाजी करते हुए किंग कोहली के 83 रनों की पारी के चलते 182 रन आरसीबी ने ठोक दिए स्कोरबोर्ड पर। ऐसे में 183 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए केकेआर को 47 रनों की ताबड़तोड़ की पारी खेलकर नारायण ने शुरुआत दिलाई तो फिल साल्ट भी 30 रन बनाकर आउट हुए। जब ये दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर 80 रन बनाकर पवेलियन छोड़ चुके थे, 6 ओवर में लगभग 80% मुकाबला यहीं समाप्त हुआ था। लेकिन सोने पर सुहागा केकेआर की तरफ से आए वेंकटेश अय्यर और आते ही वेंकटेश अय्यर ने अपनी बेहतरीन शानदार जानदार व क्लासिक बल्लेबाजी का उदाहरण मैदान पर दिखाया। 200 मैदान के हर कोने पर चौका और छक्का लगाया वेंकटेश अय्यर ने। दोस्तों आप सभी को बता दें इसी सिंगल के साथ वेंकटेश अय्यर ने मात्र 29 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोस्तों ये काफी अच्छी पारी खेल रहे थे। जैसे ही इन्होंने अर्धशतक लगाया, एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में यश दयाल की इस गेंद पर किंग कोहली के हाथों में मार बैठे गेंद, जिसके चलते एक शानदार पारी समाप्त हुई। 250 रन बनाकर 30 गेंदों में वेंकटेश अय्यर आउट हुए और उसके बाद केकेआर ने 7 विकेटों से 16वें ओवर में इस मुकाबले को जीत लिया। लेकिन दोस्तों आप अय्यर की इस पारी को 10 में से कितना नंबर देंगे? कमेंट में दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों विराट कोहली ने एक और बार अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से आरसीबी की डूबती हुई इज्जत बचाई। दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच में आईपीएल 2024 का 10वां मुकाबला समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। दोस्तों आरसीबी की तरफ से शुरुआत खराब रही, जहां डुप्लेसी 8 रन बनाकर